Yes, ma'am. Please start. ओके सो आज का सेशन चेयर के साथ है, जैसा हमने कल डिस्कस किया था। आई एम श्योर आप लोगों ने अरेंजमेंट्स करके रखे हैं। नहीं किए हैं तो अभी 2 मिनट में तुरंत चेयर एक अरेंज कर लीजिए विदाउट आर्म रेस्ट। स्टर्डी चेयर, ठीक है, मजबूत कुर्सी हो ऐसे। सामने और साइड में थोड़ी जगह बना लीजिए। कैमरा है, सामने थोड़ी जगह बना लीजिए और साइड में कुछ सामान हो तो सरका दीजिए। तो जनरली तो हम योगा मैट पे ही करते हैं, नीचे बैठ के करते हैं। लेकिन कई कारणों से अगर हम योगा मैट पे या नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं तो हम बहुत सारे आसन ऐसे हैं जिनके स्लाइट वेरिएशंस चेयर पे बैठ के कर सकते हैं और उनके इक्विवेलेंट बेनिफिट्स, उनके सारे बेनिफिट्स हमको फिर भी मिलेंगे। कई बार सीनियर सिटीजन्स होते हैं या घुटने का दर्द रहता है जिसके कारण नीचे नहीं बैठ सकते। पोस्ट सर्जरी या पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी नीचे बैठने में बहुत बार दिक्कत जाती है, वीकनेस रहती है बॉडी में, मसल वीकनेस रहती है। कोविड के बाद भी बहुत लोगों को एक्सरसाइज एडवाइस थी पर वीकनेस के कारण नीचे नहीं बैठ पाते थे। प्रेगनेंसी में या कई बार स्पेस नहीं है, घर पे हम योग करना चाह रहे हैं, उतनी जगह नहीं है, या ऑफिस में एक दो जस्ट रिलैक्स करने के लिए स्ट्रेस हो रहा है, कुछ एक दो सिंपल डी स्ट्रेसिंग आसनास या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने हैं। तो इस तरीके से, या फिर जैसे हम आज देख रहे हैं, जस्ट फॉर अ वेरिएशन, जस्ट फॉर अ चेंज इन आवर रूटीन एक्सरसाइज प्रैक्टिस या योग प्रैक्टिस, हम चेयर पे बैठ के योग कर सकते हैं और उसके इक्विवेलेंट आसनों के जो भी बेनिफिट्स होंगे वो सब हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन थोड़े से पहले वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। हाथ जो है वो साइड में ले लीजिए और ऊपर जैसे क्लैप कर रहे हो, ताली बजा रहे हो, वैसे ऊपर क्लैप कीजिए। पर क्लैप, वेरी नाइस। और नीचे क्लैप एंड डाउन 20 टाइम्स करते हैं। 1 2, simple clap and down. 3 4 5 6 7 8 9 10, continue, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। रिलैक्स, एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे धीरे प्रश्वास। हाथ अब दोनों साइड में, शोल्डर्स की लाइन में, सामने क्लैप और वापस, सामने क्लैप और वापस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाथ सीधे, कोहनियां सीधी, एल्बोज सीधे। 15, सामने सामने। 16, ऊपर नहीं, सामने। 17 18 19 एंड 20। रिलैक्स, एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे धीरे प्रश्वास, एक और गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास,
अब शोल्डर्स को थोड़ा ऊपर और नीचे, शोल्डर्स ऊपर, स्ट्रेच करते हुए मैक्सिमम, स्ट्रेच करते हुए मैक्सिमम नीचे, अप एंड डाउन 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से शोल्डर्स आगे की तरफ यानी सामने की तरफ मिलाने की कोशिश, और धीरे धीरे शोल्डर्स मैक्सिमम पीछे की तरफ लेके जाएंगे। धीरे धीरे शोल्डर्स, कंधे सामने की तरफ, पीछे अपर बैक में सेंट्रल पोर्शन में स्ट्रेच आएगा, और धीरे धीरे कंधे जो है वो पीछे की तरफ, आगे छाती में स्ट्रेच फील करते हुए शोल्डर्स पीछे की तरफ। सिंपल 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स, एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। दोनों हाथ फिर से साइड में, कंधों की लाइन में सीधे, एल्बो स्ट्रेट, कोहनियां सीधी। राइट हाथ जो है उसको पूरा लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे, क्लैप और वापस। ठीक है, राइट हाथ, दोनों कोहनियां सीधी रखेंगे, राइट हाथ को सिर्फ स्विंग करेंगे, लेफ्ट पे क्लैप और वापस, सिर्फ 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब लेफ्ट को राइट की तरफ लेके जाएंगे, क्लैप और वापस। 1, कोहनियां एल्बो स्ट्रेट रखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे धीरे हाथ नीचे, एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। एक और गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास, और शोल्डर्स को रोटेट कीजिए, पूरा आगे से पीछे शोल्डर्स रोटेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उल्टा पीछे से आगे रोटेट, 10 9 8 7 6 5
4, 3, 2 and 1. रिलैक्स, एक लंबी सांस. लेग्स के वार्म अप से स्टार्ट करते हैं. हैंड्स शोल्डर्स हमने वार्म अप कर लिए. लेग्स को बिल्कुल ऐसे चेयर पे स्ट्रेट कर लीजिए, सिंपल स्ट्रेट. चेयर को होल्ड कर सकते हैं साइड से. दोनों पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ स्ट्रेच और अंदर की तरफ स्ट्रेच. वेरी सिंपल. बाहर की तरफ स्ट्रेच, ऊपर के पैर के मसल्स पे खिंचाव महसूस कीजिए और अंदर की तरफ स्ट्रेच, नीचे के पैर के मसल्स पे खिंचाव महसूस कीजिए. स्ट्रेच and stretch. 8 times. Continue. 1, 2, stretch or stretch. बाहर की तरफ stretch, अंदर की तरफ stretch. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. और दोनों पैरों में थोड़ा गैप दे दीजिए. तो पैर सीधे ही रखिए और थोड़ा सा सिर्फ दोनों पैरों में अंदर दे दीजिए. टोज अंदर की तरफ और बाहर की तरफ. टोज अंदर की तरफ और बाहर की तरफ. पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ और यहाँ पे बाद साइड्स में स्ट्रेच फील होगा. फिर पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ, अंदर की तरफ स्ट्रेच फील होगा. 10 टाइम्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. दोनों पैर मिला के फिर से एक साथ और सिंपल पैर रोटेट, पाँव रोटेट. दोनों पाँव एक साथ मिला के क्लॉकवाइज रोटेट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. उल्टा उल्टा रोटेट एंटी क्लॉकवाइज. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. रिलैक्स. दोनों पैर नीचे. एक लंबी सांस. बिल्कुल धीरे प्रश्वास. और थोड़ा सा आगे होके बैठिए. टेकिए मत, मतलब थोड़ा चेयर पे आगे आ जाइए. और घुटनों के लिए सिंपल एक एक्सरसाइज, हील्स रेज करेंगे. ठीक है. राइट हील टोज जमीन पर, ये पैरों की उंगलियां जमीन पर है, हील्स ऊपर. सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं टर्न हो रही हूँ, टर्न होने की जरूरत नहीं है. राइट हील ऊपर, फिर नीचे, लेफ्ट ऊपर, फिर नीचे, राइट ऊपर, फिर नीचे, लेफ्ट ऊपर, फिर नीचे, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट. सिंपल थाइस के लिए और नीज के लिए राइट एंड लेफ्ट. और कंटिन्यू कीजिए 1 मिनट के लिए. थोड़ा अगर आप फास्ट कर सकते हैं, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो फास्ट कीजिए. नहीं हो पा रहा है तो स्लो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. 1 मिनट के लिए कंटिन्यू. राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, कंटिन्यू. कंटिन्यू. Slow down.
फास्ट कर रहे हैं वो स्लो हो जाइए एंड रिलैक्स। एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। एक और बार, वन मोर डीप ब्रेथ। और आज हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के ब्रीदिंग एक्सरसाइज के 5 वेरिएशन देखेंगे, ठीक है। 5 टाइप्स या 5 वेरिएशंस ऑफ अनुलोम विलोम प्राणायाम देखेंगे। तो फर्स्ट वाला अभी हम देखेंगे। उसके लिए राइट हैंड यूज करेंगे हम। राइट हैंड की पहली 2 उंगलियां बंद कर लेंगे, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर। बाकी लास्ट की 2 उंगलियां और अंगूठा खुला। ठीक है, फिर से मैं बताती हूँ। राइट हैंड की फर्स्ट उंगली और सेकेंड उंगली बंद कर लेंगे, अंगूठा और लास्ट की जो 2 उंगलियां हैं वो खुली रहेंगी। और स्टार्ट करते हैं। अब इसमें फर्स्ट अनुलोम विलोम टाइप में लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद रखेंगे, लेफ्ट नथुना बंद रखेंगे। बंद मतलब हल्के से ऐसे क्लोज करेंगे, प्रेशर नहीं देंगे, स्लाइटली उंगली रख के लेफ्ट नथुना कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द प्राणायाम बंद रहेगा। सिर्फ राइट यूज करेंगे। राइट से लंबी सांस लीजिए, इनहेल। दोनों नथुने बंद कर दीजिए उंगलियों से, होल्ड। राइट से ही एक्सेल, होल्ड। फिर से दोनों नथुने बंद कर लीजिए उंगलियों से, होल्ड। राइट से लंबी सांस, सांस रोकिए। राइट से ही प्रश्वास, सांस रोकिए। राइट से इनहेल, होल्ड। राइट से ही एक्सेल, होल्ड। राइट से इनहेल, होल्ड। राइट से ही एक्सेल, होल्ड एंड कंटिन्यू सो ऑन। खुद से कंटिन्यू कीजिए। राइट से इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। 2 मिनट के लिए खुद से कंटिन्यू कीजिए। मैं समय देख रही हूँ। कंटिन्यू ऑन योर ओन। राइट से इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। कंटिन्यू अनुलोम विलोम का फर्स्ट टाइप। कंटिन्यू ऑन योर ओन। लास्ट एक साइकिल कंटिन्यू। और धीरे से राइट नथुने से सांस छोड़ते हुए रुक जाइएगा।
रिलैक्स। फर्स्ट हमारा आज का आसन पर्वत आसन, चेयर पे देखेंगे। अगेन थोड़ा सा आगे हो जाइए, मतलब एकदम टिक के मत बैठिए। हाथ नमस्कार में ले लीजिए। कमर के लिए आसन है। कमर के मसल्स के लिए, उनको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, कमर को वेट कम करने के लिए। हाथ नमस्कार में ऊपर की तरफ खींचिए, दोनों हाथ स्ट्रेच कीजिए, पूरी कोहनियां सीधी हो जाए, पूरी कोहनियां सीधी हो जाए, ऐसे हाथ ऊपर पूरा खींच लीजिए। और सांस छोड़ते हुए आपके राइट साइड, आप जितना बेंड हो सकते हैं उतना राइट साइड बेंड हो जाइए, जितना आप बेंड हो सकते हैं, जबरदस्ती से नहीं होना है। यहाँ पे स्ट्रेच आएगा दूसरी तरफ कमर में, आपसे जितना आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आप उतना बेंड हो जाइए। रुकिए। धीरे धीरे वापस सेंटर में, हाथ वापस नमस्कार में। वन डीप ब्रेथ। फिर से एक बार सांस लेते हुए हाथ ऊपर, और अब दूसरी तरफ बेंड हो जाएंगे, लेफ्ट की तरफ। एल्बोस पहले सीधे कर लीजिए, कोहनियां सीधी, हाथ ऊपर स्ट्रेच, और फिर धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ बेंड हो जाइए, होल्ड कीजिए। धीरे धीरे वापस सेंटर में, हाथ वापस छाती के सामने। टू डीप ब्रेथ्स। एक बार और सांस लेते हुए हाथ ऊपर, राइट साइड बेंड। पहले स्ट्रेच कीजिए हाथों को मैक्सिमम, फिर राइट साइड बेंड, होल्ड। धीरे धीरे वापस सेंटर में, हाथ नमस्कार में। वन डीप ब्रेथ। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, धीरे धीरे लेफ्ट साइड बेंड हो जाइए, स्ट्रेच करते हुए हाथों को लेफ्ट साइड बेंड। सेंटर, हाथ नमस्कार में। टू डीप ब्रेथ्स। एंड ओपन, हाथ ओपन कर लीजिए, रिलैक्स, एक लंबी सांस। ये अब हमने लैटरल बैक मसल्स को स्ट्रेच किया था, लैटरल कमर के मसल्स को। अब पीछे पूरे लोअर बैक मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए उत्तानासन, जिसके बारे में कल भी हमने सेशन में, थियरी सेशन में थोड़ा डिस्कस किया था, वो देख लेंगे। तो बैक की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, रीढ़ की हड्डी, वर्टेब्रल कॉलम को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्पाइन के स्ट्रेंथ के लिए उत्तानासन देखेंगे। जिनको कमर में स्लिप डिस्क या ऐसा कोई मेजर पेन इशू है, वो ये आसन स्किप कर सकते हैं, या फिर थोड़ा मैं इजी तरीका बताती हूँ, वो अडेप्ट कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। उसके साथ ही कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए ये आसन बहुत ही इफेक्टिव है मॉर्निंग में करने के लिए। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींच लीजिए, स्ट्रेच, और सांस छोड़ते हुए सामने झुकना है, जितना आप झुक सकते हैं। अगर आपके बैक में पेन है, आप सिर्फ इतना ही झुक सकते हैं, थोड़ा और झुक सकते हैं तो उतना ही झुकिए। अगर आपसे पॉसिबल है पूरा नीचे तक झुकना, तो पूरा नीचे तक झुकिए। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से जितना आप सामने बेंड हो सकते हैं उतना सामने बेंड हो जाइए, और रुकिए आसन में 1 मिनट तक। मैं समय देख रही हूँ, आप आसन में रुके रहिए। होल्ड, उत्तानासन में होल्ड, जितना आप बेंड हो सकते हैं।
जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है उतना ही बेंड होना है. यस, गुड. होल्ड कीजिए 1 मिनट तक, मैं समय देख रही हूँ. वेरी नाइस. अब धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए, हाथ ऊपर. सांस छोड़ते हुए हाथ साइड से नीचे. रिलैक्स. 1 डीप ब्रेथ. एक बार और हम रिपीट करेंगे उत्तानासन. धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ ऊपर, नीचे थोड़ा ऊपर, बॉडी को ऊपर की तरफ. एल्बो स्ट्रेट, दोनों तरफ कमर में खिंचाव महसूस कीजिए, स्ट्रेच. और धीरे धीरे जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है उस हिसाब से सामने बेंड हो जाइए मैक्सिमम. और 1 मिनट तक होल्ड करेंगे, मैं समय देख रही हूँ. वेरी नाइस. अब झटके से नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल जो है स्लोली सांस लेते हुए आप हाथ ऊपर ले लेंगे. और बिल्कुल स्लोली सांस छोड़ते हुए हाथ साइड से नीचे. वेरी नाइस. रिलैक्स. 1 डीप ब्रेथ. वन मोर डीप ब्रेथ. और नेक्स्ट आसन की तरफ अब हम बढ़ते हैं. पवन मुक्त आसना. जैसा कि नाम में सजेस्ट हो जाता है कि पवन को मुक्त करने के लिए, गैस को रिलीज करने के लिए, पेट में जो गैस का अक्यूमुलेशन है, अगेन मॉर्निंग में करने के लिए बहुत अच्छा आसन है. पेट में जो गैस अक्यूमुलेटेड रहती है उसको रिलीज करने के लिए और डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा आसन है. तो वैसे तो कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है, सब कर सकते हैं इस आसन को. हर आसन आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से कीजिए. ठीक है, जितना आप स्थिर सुखम आसन, ऐसा उसका डेफिनेशन है. मतलब जितना आपको सुख देता है, जितना आपकी कैपेसिटी है और उससे थोड़ा 10% ज्यादा कर. ठीक है. तो राइट पैर जो है उसको चेयर के ऊपर फोल्ड करना है. अब इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि चेयर आपकी स्टर्डी हो, तो आप वो चेक कीजिए पहले, क्योंकि हमें स्लिप नहीं होना है. तो चेयर मजबूत हो आपकी, चेयर स्टर्डी हो, ध्यान देते हुए राइट लेग को ऊपर फोल्ड कर लीजिए चेयर पे. सांस लेते हुए दोनों हाथ साइड में. सांस छोड़ते हुए ये पैर को अपने पेट की तरफ खींच के पकड़ लीजिए. और अभी सिर्फ पहले माथा राइट घुटने को लगाने की कोशिश. माथा राइट घुटने को लगाने की कोशिश. होल्ड कीजिए. मन में 10 तक की गिनती कीजिए और माथा राइट घुटने को लगाने की कोशिश. होल्ड करके रखिए. वेरी गुड. धीरे धीरे सिर ऊपर ले लीजिए, गर्दन सीधी कर लीजिए. और राइट पैर वैसा ही रखिए, हाथ वैसे ही रखिए. सिर्फ लेफ्ट पैर को आप सीधा कर लीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट. उसका घुटना भी स्ट्रेट रखिए लेफ्ट पैर का.
और पैरों की उंगलियां थोड़ी सी अंदर की तरफ खिंची हुई, अपनी तरफ खिंची हुई, ऐसे स्ट्रेच करते हुए रखिए लेफ्ट पैर। यस। और फिर से धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए माथा जो है वो राइट घुटने को लगाने की कोशिश। वेरी नाइस। माथा राइट घुटने को लगाने की कोशिश कीजिए, नहीं लग पाता है तो जितना आप गर्दन झुका सकते हैं आराम से उतना झुका दीजिए। होल्ड कीजिए, होल्ड। 1 मिनट तक होल्ड, मैं समय देख रही हूँ। वेरी नाइस। रिलैक्स, धीरे धीरे सिर्फ गर्दन ऊपर ले लीजिए स्ट्रेट, बाकी पैर वैसे ही रखिए। और राइट पैर को हल्का सा रोटेट कीजिए बाहर से अंदर की तरफ, सर्कल बन। लेफ्ट पैर से, सॉरी, लेफ्ट पैर से सर्कल बनाइए, कोई भी एक डायरेक्शन में बनाइए। ओनली 5 सर्कल्स। 1, कोशिश कीजिए कि सर्कल बनाते हुए जितना नी स्ट्रेट रख सकते हैं उतना स्ट्रेट रखें। 1, 2, 3, वेरी गुड, 4, 5। सर्कल बड़ा नहीं भी बनाया तो चलेगा, छोटा सर्कल बनाइए। उल्टा, उल्टा सर्कल बनाइए। आप पहले जो आप बना रहे थे उसका रिवर्स सर्कल बनाइए। 5, वेरी नाइस, 4, 3, 2 एंड 1। रिलैक्स स्लोली। लेफ्ट पैर नीचे, 1 डीप ब्रेथ। हाथ साइड में, धीरे से नीचे और धीरे से राइट पैर नीचे रख लीजिए। 1 डीप ब्रेथ। सेम तरीके से पवन मुक्त आसन दूसरे साइड रिपीट करेंगे। तो लेफ्ट पैर को आपकी स्टर्डी कुर्सी पे ऊपर ले लीजिए, फोल्ड। यस, करेक्ट। प्रोसीड कीजिए, सांस लेते हुए हाथ साइड में, सांस छोड़ते हुए इंटरलॉक कर लीजिए हाथ। लेफ्ट पैर को अपने पेट के पास दबा के रखिए और धीरे धीरे माथा जो है वो घुटने को लगाने की कोशिश। मन में 10 तक की गिनती कीजिए और होल्ड करके रखिए। वेरी नाइस। धीरे धीरे सांस लेते हुए गर्दन ऊपर ले लीजिए और सांस लेते हुए गर्दन ऊपर। यस, और राइट पैर को आप स्ट्रेट कर लीजिए, घुटना सीधा है और पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ ले लीजिए। धीरे धीरे वापस, अगर सामने झुक सकते हैं, कंप्लीट माथा घुटने को लगा सकते हैं तो घुटने को लगाने की कोशिश। और 1 मिनट तक अर्ध पवन मुक्तासन में रुकिए, मैं समय देख रही हूँ। होल्ड कीजिए ये पोजीशन में। आसन में रुकना यानी आसन की पूर्ण स्थिति में रुकना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उतनी देर मसल्स उस पोजीशन में स्ट्रेच रहेंगे, उतनी देर जैसा हमको ब्लड सप्लाई चाहिए वैसा रहेगा। इसलिए कोई भी आसन में मैक्सिमम टाइम रुकने पे फोकस है योग में। एंड रिलैक्स। धीरे धीरे सिर्फ गर्दन सांस लेते हुए ऊपर उठाइए, 1 डीप ब्रेथ। बाकी पैर वैसे ही रखिए, हाथ वैसे ही रखिए और राइट लेग जो है उसको
कोशिश करिए कि घुटना सीधा रहे और बाहर की तरफ सर्कल्स बनाइए सिंपल 1 2 3 4 5 और उल्टा सर्कल बनाइए 5 4 3 1 धीरे से राइट लेग नीचे ले लीजिए हाथ नीचे और लेफ्ट लेग नीचे रिलैक्स 2 डीप ब्रेथ्स और अनुलोम विलोम के सेकेंड वेरिएशन के लिए या सेकेंड टाइप के लिए अब रेडी हो जाएंगे सेम राइट हैंड के फर्स्ट 2 फिंगर्स क्लोज कर लेंगे लास्ट 2 फिंगर्स और थंब खुला रहेगा पहली 2 उंगलियां बंद आखिरी 2 उंगलियां और अंगूठा खुला और अब राइट नथुना कॉन्स्टेंटली क्लोज रखिए अंगूठे से जो है राइट नथुना कॉन्स्टेंटली क्लोज सिर्फ लेफ्ट से सांस लेना है लंबी सांस इनहेल दोनों नथुने बंद करके सांस रोक के रखिए लेफ्ट से ही एक्सेल दोनों नथुने बंद सांस रुकी हुई लेफ्ट से ही इनहेल दोनों नथुने बंद होल्ड सांस रोकिए लेफ्ट से ही एक्सेल होल्ड लेफ्ट से लंबी सांस होल्ड लेफ्ट से ही प्रश्वास होल्ड और खुद से कंटिन्यू कीजिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स मैं समय देख रही हूँ आप कंटिन्यू कीजिए फोकस के साथ आंखें बंद रखते हुए आराम से धीरे धीरे सिर्फ लेफ्ट नथुने से इनहेल होल्ड एक्सेल होल्ड कंटिन्यू ऑन योर ओन continue with full focus continue one last cycle और धीरे से लेफ्ट नथुने से सांस छोड़ते हुए रुक जाइएगा रिलैक्स अब पैरों को चेयर के दोनों तरफ फैला दीजिए स्ट्रेच कर लीजिए दोनों तरफ ठीक है त्रिकोण आसन के लिए रेडी हो जाइए सांस लेते हुए दोनों हाथ साइड में फुल बॉडी स्ट्रेच के लिए अब धीरे धीरे हमको राइट साइड ऐसे लैटरली झुकते जाना है जितना हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है उतना ही झुकना है ठीक है कमर की अगर कोई इश्यूज है तो मिनिमम झुकने की कोशिश कीजिए
अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो आप मैक्सिमम झुक सकते हैं, यहाँ तक झुक सकते हैं तो यहाँ तक, और झुक सकते हैं तो और, कंप्लीट नीचे तक झुक सकते हैं तो झुकिए, और गर्दन मोड़ के ऊपर वाले हाथ की तरफ देखिए। यहाँ पे लैटरली एक स्ट्रेच फील होगा, उसे होल्ड करके रखिए। लैटरली कमर में जो स्ट्रेच फील हो रहा है उसे होल्ड करके रखिए, और 1 मिनट तक त्रिकोणासन में रुकिए, मैं समय देखूंगी। धीरे धीरे गर्दन सेंटर में ले आइए, और सांस छोड़ते हुए बिल्कुल सेंटर में आ जाइए, हाथ नीचे, 2 डीप ब्रेथ्स। फिर से एक बार त्रिकोणासन के लिए सांस लेते हुए दोनों हाथ शोल्डर्स की लाइन में स्ट्रेट, ऑन लेफ्ट साइड। धीरे धीरे जितना आप बेंड हो सकते हैं, हाफ, उससे ज्यादा, कंप्लीट बेंड हो जाइए। गर्दन मोड़ के ऊपर वाले हाथ की तरफ देखिए, और कमर में यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रेच फील कीजिए, होल्ड कीजिए वो स्ट्रेच को। होल्ड फॉर अराउंड 1 मिनट, अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट होल्ड। बिल्कुल धीरे गर्दन सेंटर में ले लीजिए, दोनों हाथ सेंटर में, और धीरे से नीचे रिलैक्स, 2 डीप ब्रेथ्स। एक लास्ट बार रिपीट करेंगे। सांस लेते हुए हाथ राइट एंगल्स पे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड बेंड, जितना बेंड कर सकते हैं। गर्दन मोड़ के ऊपर वाले हाथ की तरफ देखिए, एंड ओनली अभी सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे। होल्ड ओनली फॉर 30 सेकेंड्स। जो भी गर्दन के मूवमेंट्स है ना, वो बिल्कुल धीरे करने हैं। ऊपर जब हम देख रहे हैं तो झटके से टर्न नहीं करना है, बिल्कुल स्मूथली गर्दन के मूवमेंट्स करने हैं। धीरे धीरे गर्दन सेंटर में, सांस छोड़ते हुए वापस सेंटर में आ जाइए, हाथ नीचे, 1 डीप ब्रेथ। और एक लास्ट बार त्रिकोणासन, सांस लेते हुए हाथ राइट एंगल्स पे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट की तरफ झुक जाइए जितना झुक सकते हैं, और गर्दन मोड़ के ऊपर वाले हाथ की तरफ देखिए। दूसरे साइड कमर से लेके पूरा जंगा तक खिंचाव महसूस कीजिए, एंड होल्ड ओनली फॉर 30 सेकेंड्स। होल्ड। धीरे से गर्दन सेंटर में, हाथ सेंटर में, और नीचे रिलैक्स, 1 डीप ब्रेथ। राइट लेग को अब नीज के लिए
ये सिंपल एक्सरसाइज है। राइट लेग को ऐसे बड़ा सा सर्कल, टोज से जमीन पे, पाँव से बड़ा सा सर्कल बनाते हुए रोटेट कीजिए 10 टाइम्स बाहर की तरफ। 1 बड़ा सर्कल, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। किसी को उल्टा सर्कल, पीछे से आगे रिवर्स सर्कल रोटेट कीजिए बड़ा सा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। सेम अब लेफ्ट पैर के साथ करेंगे, बड़ा सर्कल बनाते हुए नीज के लिए। बहुत सिंपल इफेक्टिव एक्सरसाइज करेंगे। बाहर की तरफ बड़ा सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और अब उल्टा सर्कल बनाएंगे, बाहर से अंदर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Relax. 1 deep breath. धीरे धीरे पार्श्व कोणासन के लिए सांस लेते हुए हाथ ऊपर ले लेंगे। स्ट्रेच अगेन, बैक के लिए, कमर के लिए और पेट के लिए, सारे मसल्स के लिए, सबको शेप अप करने के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कोणासन देख रहे हैं। धीरे धीरे राइट साइड ऐसे कमर से टर्न हो जाएंगे आपके राइट साइड, और धीरे धीरे सामने की तरफ झुकेंगे जितना झुक सकते हैं। हाफ में झुक सकते हैं तो आप हाफ में झुकेंगे। अगर आप बैक इतनी फ्लेक्सिबल है तो पूरा नीचे तक भी झुक सकते हैं और माथा घुटने को लगाएंगे। पूरा नीचे तक झुक के माथा घुटने को लगाने की कोशिश कीजिए। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। 10 की गिनती तक रुकिए, मैं काउंट करूंगी आपके लिए। 1 2, कोशिश कीजिए मेरे हर एक काउंट के साथ आप एक डीप ब्रेथ लें। 3, वेरी गुड। 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बिल्कुल धीरे धीरे सांस लेते हुए सेंटर में आ जाइए। सांस कमर भी सेंटर में ले लीजिए। हाँ, और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। रिलैक्स। 1 डीप ब्रेथ। एक बार और रिपीट करेंगे, दूसरी तरफ रिपीट करेंगे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच, थोड़ा सा हल्का सा लेफ्ट की तरफ कमर से टर्न हो जाइए, और धीरे धीरे सामने की तरफ जितना बेंड हो सकते हैं, हाफ वे हो सकते हैं तो हाफ वे, और कंप्लीट हो सकते हैं तो कंप्लीट माथा घुटने को लगाने की कोशिश करेंगे। और 10 के काउंट तक रुकेंगे, हर एक काउंट के साथ एक डीप ब्रेथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वेरी नाइस। धीरे धीरे सांस लेते हुए सेंटर ऊपर आ जाइए, सेंटर में टर्न हो जाइए, और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। 2 डीप ब्रेथ्स। दोनों पैर आगे मिला लीजिए। और थर्ड वेरिएशन जो है, अब हम अनुलोम विलोम का थर्ड वेरिएशन देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट 2 हमने देखे। एक बार
राइट नॉस्ट्रिल से देखा, एक बार लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। अभी हर बार इनहेल जो है वो राइट नॉस्ट्रिल से करेंगे, राइट नथुने से सांस लेंगे एवरी टाइम, और एवरी टाइम लेफ्ट से सांस छोड़ेंगे। ठीक है, मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। राइट हैंड के फर्स्ट टू फिंगर्स सेम क्लोज कर लेंगे, लास्ट टू फिंगर्स और अंगूठा खुला, और सिंपल लेफ्ट नॉस्ट्रल जो है वो बंद रखिए, लेफ्ट नथुना बंद रखिए, राइट नथुने से लंबी सांस इनहेल, दोनों नथुने बंद, उंगलियों से बंद, सांस रोकने की कोशिश। धीरे से लेफ्ट नथुना खोल दीजिए, लेफ्ट से एक्सेल, दोनों नथुने बंद, सांस रोकने की कोशिश। फिर से राइट से ही इनहेल, होल्ड, लेफ्ट से एक्सेल, होल्ड, राइट से इनहेल, होल्ड, लेफ्ट से एक्सेल, होल्ड। ध्यान दीजिए, खुद से करना है आपको। राइट से इनहेल, होल्ड, लेफ्ट से एक्सेल, होल्ड एंड कंटिन्यू सो ऑन। खुद से कंटिन्यू कीजिए फॉर 2 मिनट्स। मैं समय देख रही हूँ, कंटिन्यू। हर बार राइट से ही इनहेल करना है, फिर सांस रोकना है, हर बार लेफ्ट से ही एक्सेल करना है, फिर सांस रोकना है। कंटिन्यू फॉर 2 मिनट्स। मैं समय देख रही हूँ। एक लास्ट साइकिल। एक लास्ट साइकिल धीरे से कंप्लीट करते हुए रुक जाइएगा। रिलैक्स, रिलैक्स। फिर से दोनों पैर जो है वो दोनों तरफ, चेयर के दोनों तरफ फैला दीजिए, दोनों तरफ स्प्रेड कर दीजिए। और अब जो है ना, ध्यान से देखिए, राइट साइड आपको बॉडी से शिफ्ट होना है। अभी मैं सेंटर में बैठी हूँ और मैं थोड़ा सा धीरे धीरे चेयर के राइट साइड शिफ्ट हो गई, ऐसे। ठीक है, यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। धीरे से शिफ्ट हो जाए, इस तरीके से शिफ्ट होना है कि राइट जो मेरा पैर है वो मैं सीधा कर दूंगी, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। ठीक है,
और लेफ्ट पैर जो है, लेफ्ट पैर की जंघा, लेफ्ट पैर की थाई चेयर पे रेस्टेड है, सपोर्टेड है। तो राइट पैर जो है, राइट पैर का घुटना, राइट पैर की उंगलियां बाहर की तरफ पॉइंटिंग है, पैर बिल्कुल सीधा है, और लेफ्ट पैर जो है वो कुर्सी पे आराम से टिका हुआ है। वीरभद्रासन के लिए रेडी हो जाइए। सांस लेते हुए दोनों हाथ फिर से राइट एंगल्स पे शोल्डर्स की लाइन में 2 डीप ब्रेथ्स के लिए होल्ड कीजिए। डीप ब्रेथ, वन मोर डीप ब्रेथ। धीरे धीरे हाथ नमस्कार में ले लीजिए। और धीरे से आप कमर से धीरे धीरे आपके लेफ्ट साइड टर्न होना है। कमर से आपके लेफ्ट की तरफ टर्न होना है। जितना आप टर्न हो सकते हैं, पूरा खिंचाव महसूस करेंगे आप, सिर में, गर्दन में, बैक में, पूरे के पूरे राइट लेग में और लेफ्ट जंघा में खिंचाव महसूस करेंगे, उसे होल्ड कीजिए। धीरे धीरे हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर लीजिए, हाथ ऊपर की तरफ खींचिए, स्ट्रेच कीजिए ऊपर की तरफ। स्ट्रेच 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 स्ट्रेच, मैक्सिमम स्ट्रेच। अब कमर में और गर्दन में और स्ट्रेच फील कीजिए, होल्ड। धीरे धीरे हाथ वापस छाती के सामने। और वापस सेंटर में आ जाइए, रिलैक्स। कमर से सेंटर में आ जाइए, पैर वैसे ही रखिए। 2 डीप ब्रेथ्स। एक बार और छोटे ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फिर से लेफ्ट साइड टर्न हो जाइए। 2 डीप ब्रेथ्स। हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच। 5 डीप ब्रेथ्स के लिए होल्ड। 1, 2, 3, 4 एंड 5। धीरे धीरे वापस छाती के सामने हाथ। 2 डीप ब्रेथ्स। 1 एंड 2। वापस सेंटर, कमर से वापस सेंटर में आ जाइए।
हाथ साइड में, एक लंबी सांस, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे और स्लोली वापस सेंटर में शिफ्ट हो जाइए। वन डीप ब्रेथ। तो फुल बॉडी स्ट्रेच के लिए, सारे मसल्स में खिंचाव के लिए वीरभद्रासन अभी हमने देखा। सेम अभी हम वीरभद्रासन दूसरे साइड देखेंगे। तो पहले हम राइट साइड शिफ्ट हुए थे, अब स्लाइटली लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाइए। आपकी कुर्सी के आपके लेफ्ट साइड, लेफ्ट पैर सीधा बिल्कुल स्ट्रेच्ड है, लेफ्ट घुटना सीधा है, लेफ्ट टोज बाहर की तरफ, राइट जंगा चेयर पे सपोर्टेड है, थाई सपोर्टेड है, हाथ राइट एंगल्स पे, एक लंबी सांस, एक और लंबी सांस, हाथ नमस्कार में। धीरे धीरे कमर से आप थोड़ा सा आपके राइट साइड शिफ्ट टर्न हो जाइए। और हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए, बिल्कुल स्ट्रेच, मैक्सिमम स्ट्रेच। एल्बो सीधे, हाथ ऊपर स्ट्रेच पूरे दोनों हाथों में, गर्दन में, पूरी पीठ पे खिंचाव में महसूस कीजिए। कंप्लीट लेफ्ट लेग पे कमर से लेके पूरा एड़ी तक खिंचाव और राइट जंगा पे खिंचाव। धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे ले लीजिए और कमर से सेंटर में टर्न हो जाइए। 2 डीप ब्रेथ्स। एक बार और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रिपीट करेंगे। टर्न होते हुए राइट साइड, 2 डीप ब्रेथ्स। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, 5 की गिनती तक रुकेंगे हर एक काउंट के साथ। एक डीप ब्रेथ, 1, 2, 3, 4 एंड 5। धीरे धीरे हाथ वापस छाती के सामने, 2 डीप ब्रेथ्स। और धीरे से वापस सेंटर में आ जाइए। हाथ राइट एंगल्स पे, एक लंबी सांस और धीरे से हाथ नीचे सेंटर में शिफ्ट हो जाइए और दोनों पैर मिला लीजिए। फोर्थ वेरिएशन देखेंगे हम अनुलोम विलोम का। फोर्थ वेरिएशन, इसमें सिर्फ लेफ्ट से सांस लेना है। हर बार सिर्फ लेफ्ट से इनहेल करेंगे और हर बार राइट से एक्सहेल करेंगे। इनहेल सिर्फ राइट से, एक्सहेल सिर्फ लेफ्ट से। तो स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड, फर्स्ट 2 फिंगर्स क्लोज, लास्ट 2 फिंगर और थंब ओपन। और स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। लेफ्ट नथुने से लंबी सांस लेना है, दोनों नथुने बंद, सांस
ये हुई। राइट से एक्सेल, दोनों नथुने बंद, सांस रुकी हुई। लेफ्ट से इनहेल, होल्ड। राइट से एक्सेल, होल्ड। लेफ्ट से इनहेल, होल्ड। राइट से एक्सेल, होल्ड। कंटिन्यू कीजिए खुद से। लेफ्ट से इनहेल, होल्ड। राइट से एक्सेल, होल्ड। कंटिन्यू ऑन योर ओन फॉर 2 मिनट्स। मैं समय देख रही हूँ, 2 मिनट के लिए और कंटिन्यू कीजिए। हर बार लेफ्ट से इनहेल करना है, सांस रोकना है। राइट से एक्सहेल करना है, सांस रोकना। कंटिन्यू ऑन योर ओन फॉर 2 मिनट्स। आई एम वॉचिंग द टाइम। एक लास्ट साइकिल कंटिन्यू। धीरे से लास्ट साइकिल कंप्लीट करके रुक जाइएगा। रिलैक्स, रिलैक्स। अब नेक्स्ट हमारे आसन के लिए चेयर के सामने खड़े हो जाइए। आप आपके चेयर के सामने खड़े हो जाइए। जानु शीर्षासन या फॉरवर्ड बेंड के लिए लेफ्ट लेग जो है वो चेयर पे स्ट्रेट रख दीजिए ऐसे। लेफ्ट लेग चेयर पे स्ट्रेट। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए चेयर की दोनों एंड्स होल्ड करने की कोशिश कीजिए। घुटना सीधा रखिए। अगर ऐसे करने में ज्यादा प्रेशर आ रहा है या ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप थोड़ा सा घुटना आपका बेंड कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, कोशिश कीजिए कि घुटना सीधा रखें और चेयर को होल्ड करें। अगर आपको ज्यादा प्रेशर आ रहा है पेट पे, फीट पे, तो थोड़ा सा घुटना बेंड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड होल्ड कीजिए 10 की गिनती के लिए। होल्ड अगेन। हर एक काउंट के साथ एक डीप ब्रेथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। 1 डीप ब्रेथ।
एक बार और रिपीट करेंगे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, घुटना सीधा रख सकते हैं तो सीधा, दिक्कत है तो थोड़ी बेंड। सामने झुक जाइए, चेयर को होल्ड कीजिए। 10 काउंट के लिए होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Inhale and hands up, exhale and down, और लेफ्ट लेग नीचे। एक लंबी सांस। सेम राइट लेग के लिए करेंगे। राइट लेग को चेयर पे रख दीजिए, प्रिफरेबली घुटना सीधा। प्रेशर आ रहा हो तो ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, हल्का सा नी बेंड कर सकते हैं। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने बेंड। होल्ड कीजिए 10 काउंट के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। एक लंबी सांस। पैर वैसे ही रखिए। एक बार और रिपीट करेंगे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने बेंड। होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, और राइट पैर नीचे। रिलैक्स। 1 डीप ब्रेथ। अब चेयर के पीछे आ जाइए। मार्जर आसन के लिए, बैक को रिलैक्स करने के लिए, बैक पेन रिलीफ के लिए बहुत ही इफेक्टिव चेयर के साथ मार्जारासन देखेंगे। दोनों जो चेयर के एंड से उसे होल्ड कर लीजिए, और धीरे धीरे एक कदम पीछे लेते हुए 90 डिग्री, पैरों को 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री बनाते हुए सामने बेंड हो जाइए। होल्ड कीजिए। धीरे धीरे सांस लेते हुए एक कदम सामने, और जितना आप आसानी से पीछे की तरफ बेंड हो सकते हैं, आप पीछे की तरफ बेंड हो जाइए। फिर से सांस लेते हुए सेंटर, एक कदम पीछे, और सामने की तरफ बेंड हो जाइए। धीरे धीरे सांस लेते हुए सेंटर, एक कदम आगे,
और पीछे की तरफ बेंड होने की कोशिश। सेंटर, एक कदम पीछे, 90 डिग्री पे बेंड। पूरे बैक के मसल्स स्ट्रेच हो रहे हैं और रिलैक्स हो रहे हैं। लोअर बैक मसल्स पे अब स्ट्रेच आ रहा है। सांस लेते हुए एक कदम आगे, बैकवर्ड बेंड। अपर बैक के मसल्स अब स्ट्रेच हो रहे हैं, होल्ड। सेंटर, फिर से एक कदम पीछे, फॉरवर्ड बेंड 90 डिग्रीज पे, होल्ड। धीरे धीरे सांस लेते हुए सेंटर, बैकवर्ड बेंड। एक लास्ट बार, एक कदम पीछे। एक लास्ट बार, एक कदम पीछे, 90 डिग्रीज पे बेंड, होल्ड। एक कदम आगे, बैकवर्ड बेंड। और बिल्कुल धीरे धीरे सेंटर में आ जाइए और बैठ जाइए चेयर पे। लास्ट जो हमारा अनुलोम विलोम का फिफ्थ वेरिएशन है वो हम देखेंगे। लास्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज आज के लिए। फर्स्ट टू फिंगर्स राइट हैंड की क्लोज, लास्ट टू फिंगर्स और थंब ओपन। साइक्लिंग वेरिएशन है, ठीक है। यानी कंटिन्यूअस ब्रेथ्स लेने हैं, राइट और लेफ्ट दोनों से। मेरे साथ स्टार्ट कीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। राइट नथुने से स्टार्ट कीजिए। राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेना है, लेफ्ट क्लोज है। राइट से इनहेल, दोनों नथुने बंद, सांस रुकी हुई, होल्ड।
लेफ्ट से एक्सेल, दोनों नसों ने बंद, सांस रुकी हुई, होल्ड, लेफ्ट से इनहेल, होल्ड, राइट से एक्सेल, होल्ड, राइट से ही इनहेल, होल्ड, लेफ्ट से एक्सेल, होल्ड, लेफ्ट से ही इनहेल, होल्ड, राइट से एक्सेल, होल्ड, राइट से इनहेल, होल्ड, लेफ्ट से एक्सेल, होल्ड, लेफ्ट से इनहेल, होल्ड, राइट से एक्सेल, होल्ड, कंटिन्यू ऑन योर ओन, राइट से इनहेल, होल्ड, लेफ्ट से एक्सेल, होल्ड, लेफ्ट से ही इनहेल, होल्ड, राइट से एक्सेल, होल्ड, कंटिन्यू ऑन योर ओन फॉर 2 मिनट्स में समय देख रही हूँ, कंटिन्यू, एक लास्ट साइकिल, कंटिन्यू, और बिल्कुल धीरे से राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ते हुए आप रुक जाएंगे, एंड रिलैक्स, राइट नथुने से सांस छोड़ते हुए रुक जाइए, एंड रिलैक्स, दोनों पैरों में हल्का अंतर दीजिए, जैसे कंफर्टेबल पैर रखते हो वैसे, जैसे आपको बिल्कुल कंफर्टेबल हो वैसे पैरों में थोड़ा अंतर देके पैर रखिए, पीठ टेका के रखिए आराम से, कुर्सी पे पीछे पीठ गर्दन टेका सके तो टेका दीजिए, हथेलियां ऊपर की तरफ, हाथ दोनों जंघाओं पे रखिए, हथेलियां ऊपर की तरफ, और आंखें बंद,
पूरा शरीर बिल्कुल बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। सिर से लेकर पांव तक पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल है, बिल्कुल रिलैक्स्ड है। बॉडी की हर एक मसल, माथे से चालू करते हुए माथा बिल्कुल रिलैक्स्ड है, कोई शिकन नहीं है। नो फ्राउन लाइंस ऑन द फोरहेड, नो फ्राउन लाइंस, माथा बिल्कुल रिलैक्स्ड है। आंखें बंद ही रखिए और खुद को ऑब्जर्व कीजिए। आंखें बंद रखते हुए खुद की बॉडी को सिर से चालू करते हुए नीचे पैर तक ऑब्जर्व कीजिए। हर एक मसल लूज छोड़ते जाइए। माथा, पूरा चेहरा, कंधे, कमर तक का पूरा शरीर, दोनों पैर, सिर से लेकर के पैर तक पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल है, बिल्कुल रिलैक्स्ड है। मन बिल्कुल रिलैक्स्ड है, बिल्कुल शिथिल है। और धीरे से दिन की शुरुआत 3 बार ओम उच्चारण से करेंगे। सांस छोड़ते हुए 3 बार ओम का उच्चारण। धीरे से दोनों हथेलियां मिलाकर मल कर थोड़ा सा वार्म करके आंखों पे रखिए। और चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट रखते हुए दिन की शुरुआत मुस्कुराहट से करेंगे। धीरे धीरे आंखें खोलिए। Thank you so much for joining. I will adjourn our session for today. Thank you, madam. Very nice and relaxing session. आई होप पार्टिसिपेंट्स ने भी एंजॉय किया होगा। जो नीचे नहीं बैठ पाते हैं उनके लिए बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। मैम, Thank you. कल के लिए वॉल योगा है तो कुछ इंस्ट्रक्शंस बताने हैं। हाँ, कल का जो अपना सेशन है वो वॉल के साथ है, दीवार के साथ है। ठीक है, तो आप ऐसे कोई भी वॉल के नजदीक रहिएगा। नीचे मैट बिछा सकते हैं, नीचे मैट बिछा के रखिए, वॉल को लगा हुआ नीचे मैट बिछाएंगे वॉल के पास। और सेम थोड़ी सी 3 से 5 फीट की जगह आसपास आपके खाली कर लीजिए, कुछ सामान हो तो सरका दीजिए। कैमरा कल जैसे अभी सामने रखा है ना, तो वैसे अगर मैं वॉल को पीट करके खड़ी हूँ
या फेस करके खड़ी हूँ तो राइट या लेफ्ट में रखिए। अभी जैसे कैमरा सामने रखा है मैंने और पीछे वॉल है, तो कल कैमरा या आप राइट में रखिए या लेफ्ट में रखिए। मैं फिर से एक बार इंस्ट्रक्शंस बता देती हूँ। एक वॉल के पास रहिए, नीचे मैट बिछा के रखिए, नीचे मैट बिछा के एक वॉल के पास आ जाइए, 3 से 5 फीट की जगह आसपास खाली रखिए। और कैमरा, अगर आप दीवार को पीठ लगा के खड़े हैं तो कैमरा आपके राइट साइड में रखिए या लेफ्ट साइड में रखिए। ठीक है, थैंक यू सो ओके मच। ओके मैम, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच, ये भी पूछना था पूछ सकते थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। या थैंक यू। अभी हमारा ना अगला जो 11 बजे का सेशन है उसमें हम सेमिनार कवर कर लेते हैं, जो बचे हुए 5 पार्टिसिपेंट हैं। श्रेयसी मैम का सेशन अपना 1:30 बजे ही रहेगा, और उसके बाद जो लास्ट अपना थ्योरी सेशन है वो प्रोबेबली 3:30 बजे से रहेगा, क्योंकि जो मैडम है सुधा राणा मैडम, वो उनके स्कूल से घर में पहुंचते हैं 3 सवा 3 बजे। तो फॉलोड बाय दैट वी विल कंटिन्यू द सेशन। आज का मतलब कंप्लीट अपने रिफ्रेशर कोर्स का लास्ट जो थ्योरी सेशन है वो आज रहेगा। तो 11 बजे पहले सेमिनार्स रहेंगे जो 5 पार्टिसिपेंट्स बचे हैं उनके, फिर 1:30 बजे से अपने बाकी के लेक्चर्स रहेंगे। ठीक है, टाइमिंग कळलंय सगळ्यांना? ओके, हो मैडम। चलिए यहाँ पे रुकते हैं, 11 बजे मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सेमिनारचे हे नाही टाकले मॅडम थँक यू सेमिनार मॅडम। सेमिनारचे लाईव्ह ते कालचे प्रेझेंटेशन अपलोड म्हणताय का? हो हां, हो ते आता सकाळी सेव्ह झाले सर, आता अपलोड करते. बरं थँक्यू ठीक आहे? ओके. तू घरी आहे